आंटी के इतना कहने पर मैंने इशारे से मम्मी को फोन पर आने के लिए कहा, तो मम्मी ने मुझे इशारे से फोन रखने के लिए कह दिया। मम्मी के कहे अनुसार मैंने फोन काट दिया। इन मियाँ बीवी का रोज का हो गया है, कोई कितने दिन तक बीच बचाव करेगा। अब मैं अपनी बेटी की तबीयत देखूं या इनकी राम कहानी सुनूं? सुबह सुन लूंगी, कौन सा वो कहीं भागी जा रही है। मम्मी को कोई अंदाजा नहीं था कि आज शालू आंटी ने उन्हें आखिरी बार फोन किया है। कुछ देर बाद उनके घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर सब शांत हो गया। उस रात माँ उनके घर नहीं गई। सुबह 5 बजे तक पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया था। यह खबर सुनकर मम्मी को गहरा आघात लगा था। वो अक्सर रातों को उठकर बैठ जाती और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगती। जब पापा पूछते कि कहां जा रही हो तो कहती शालू मुझे बुला रही है, उसके यहाँ झगड़ा हो गया है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे जाने दो। पापा को यही लगता था कि मम्मी को शालू आंटी को उस रात ना बचा पाने का पछतावा है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। धीरे धीरे हमारे घर का माहौल बदलने लगा। पापा का चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ने लगा। अपने बिजनेस को बचाने के लिए पापा ने जो भी कर्ज लिया था वो भी डूब गया। अब पापा के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अंत में उन्होंने अपना मकान बेचने का डिसीजन ले लिया। एक तरफ हमारा मकान जा रहा था, दूसरी तरफ कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मम्मी को डिप्रेशन नहीं था, उन्हें वाकई शालू आंटी दिखाई दे रही थी और इस बात का एहसास मैं खुद कर चुका था। मैं पापा को मम्मी के बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन अब चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उस रोज मैंने पापा को सब कुछ सच बताने का निर्णय लिया। उसी शाम पापा घर आए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। क्या बात है पापा, आज आप खुश लग रहे हैं? बेटा, धर्मेश अपना बंगला मुझे आधे दाम में देने के लिए तैयार हो गया है। कहता है शालू चली गई, अब वो इस घर में नहीं रहना चाहता, बस जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना चाहता है। बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी? हमें इसी मोहल्ले में सामने वाला घर मिल गया, वो भी आधे दाम में। हम उस घर में नहीं रहने वाले। पापा, मम्मी को शालू आंटी दिखाई देती हैं, मम्मी की हालत बिगड़ रही है और आप कह रहे हैं हम उसी घर में रहने जाएंगे जहां उनकी मौत हुई है? ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई मरा ना हो। वहम की बातें है ये सब बेटा। और तेरी माँ को डिप्रेशन हुआ है, उसे इलाज की जरूरत है बस। और सबसे बड़ी बात, मैं पैसा दे चुका हूँ, हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा कुछ सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए 2 दिन बाद हम शालू आंटी के बंगले में शिफ्ट हो गए थे। उस बंगले में बिताए हुए दिन मेरे जीवन के सबसे मनहूस दिनों में से एक है। मम्मी की हालत पहले से काफी खराब थी। पापा अपने कमरे में सोए हुए थे, मैं और छोटी मम्मी के साथ कमरे में सोए थे। अचानक आधी रात गए हमें किसी के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बुरी तरह से मार पीट रहा हो। घबराकर मेरी नींद टूट गई। जब मैं अपने बिस्तर से उठा